नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लगातार एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं। कभी केसारी लाल यादव पवन सिंह का सामने आ जाता है, कभी सोना पांडे का, तूफानी लाल यादव का, तो कभी आ जाता है प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का। अभी जो मामला चल रहा है वो केसारी लाल यादव और काजल राघवानी का। ये मामला काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तमाम सारे इंटरव्यू भी आपने देखे होंगे। तो ऐसे में हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सिंगर एक्टर विवेक पांडे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरयू टीवी में जुड़े हुए जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी कहा कि खेसारी लाल जी का, काजल राघवानी जी का। मैं पहले सबसे पहले बता देता हूँ, खेसारी जी तो हाँ अच्छे सिंगर हैं। मैं तूफानी लाल जी को सिंगर मानता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं ना सोना पांडे जी को आर्टिस्ट मानता हूँ। क्या मानते जो आर्टिस्ट विवाद में आके अपने आप को हाईलाइट करते हैं, मैं उनको आर्टिस्ट मानता ही नहीं, पहली बात तो। अच्छा, जो ये भोजपुरी में चल रहा है, ये विवाद है, एंटरटेनमेंट है, क्या है? लगातार एक के बाद एक जो आ रहा है। ये विवाद भी नहीं कह सकते हैं। और विवाद तब होता जब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के सामने आके बोलता, तब विवाद माना जाता है। ऐसा नहीं जी काजल जी बोल रही है, मुझे लगता है खेसारी जी नहीं बोल रहे हैं। इस पे बोलते होंगे तब कोई जाता होगा इंटरव्यू। केसारी लाल ने शुरुआत की। हाँ, खेसारी जी ने शुरुआत की, ठीक है, वो शुरुआत करने। काजल सामने आई। हाँ, काजल जब सामने आई तो एक के बाद एक परत बढ़ता गया। निकलती चली गई और ऐसे ऐसे मामले सामने आए शायद जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। देखो, खेसारी जी की मैं कुछ भी हो, ठीक है, आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लोग उनको मानते हैं, अच्छी बात है। और बहुत अच्छे सिंगर के साथ साथ एक्टर बहुत अच्छे हैं। तो मैं ठीक है, जो कुछ भी है कि खेसारी जी का क्या विवाद है, उनका क्या विवाद है। हाँ, दोनों लोग फ्रेंडशिप में थे, पहले फ्रेंडशिप में थे। दोनों लोग लगातार फिल्में करते थे। खेसारी जी और काजल जी लगातार फिल्में सभी लोग करते थे। उन लोगों की आपस में क्या नज़दीकियाँ थी, लोग बहुत कुछ कहने के लिए, पब्लिक है एक दूसरे को बहुत कुछ, लोग पवन सिंह को और अक्षरा जी को नहीं बोले, सबको बोलते हैं। पब्लिक है बहुत कुछ बोलती है। उन दोनों के बीच में क्या नज़दीकियाँ थी, ये वही दोनों लोग बता सकते हैं। हाँ, जो काजल जी के साथ हुआ होगा वो अपनी बात बता रही हैं इंटरव्यू में, पत्रकार से, चैनल के माध्यम से। जो खेसारी जी के साथ हुआ होगा वो बता रहे हैं। तो नो डाउट आर्टिस्ट दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्या मामला है क्या नहीं, वो दोनों लोग। चलिए, मानते हैं आर्टिस्ट दोनों अच्छे हैं, वास्तव में अच्छे हैं। एक बड़े कलाकार हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दोनों ही, और मजे हुए कलाकार हैं। लेकिन केसारी लाल यादव का ये कह देना काजल राघवानी के लिए पहले डिफेंडर से चलती थी, अब ऑटो पर आ गई, ये कितना सही है? मतलब अगर बड़े कलाकारों के साथ काम मिल रहा है तभी ठीक है, छोटे कलाकार कलाकार नहीं है। काजल जी खेसारी जी के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी ये काम नहीं मिल रहा है उनको। और अच्छे एक्टर के साथ काम कर रही हैं। वही था ना कि आप पहले डिफेंडर से चलती थी, आज आप ऑटो पे आ गई। नहीं, आपकी स्थिति ऐसी हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी जी, हाँ ठीक है, जब खेसारी जी के साथ काम करती थी तो एक लेवल था, और अभी भी लेवल है। अब अलग काम कर रही हैं, पैसा अभी भी मिल रहा है, अभी भी काम कर रही हैं, अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं। अगर ये खेसारी जी कहते हैं तो ये सरासर गलत है। अच्छी आर्टिस्ट हैं, बड़ी आर्टिस्ट हैं, भोजपुरी में एक अलग पहचान है, एक नाम है काजल जी का। तो मैं चिंटू पांडे जी के साथ काम कर रही हैं, पवन जी के साथ काम कर रही हैं। पवन जी के साथ भी अभी हाल फिलहाल में कोई काम नहीं मिल रहा है। वो उन्होंने भी कहा है, काजल ने भी कहा है कि पवन जी मेरे साथ काम नहीं करते। अब एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस शूटिंग में उनका फास्ट था उस दिन, और किसिंग सीन बिना बताए डाल दिया गया और उनसे किसिंग सीन करने के लिए कहा गया। उन्होंने मना किया, तब से पवन सिंह नाराज है और तब से काम नहीं कर रहे उनके साथ, और कह रहे हैं करेंगे भी नहीं। नाराज़गी की बात रही तो नाराज़गी हर आदमी में होता है। हम लोग एक आपस में काम करते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से नाराज़ होता है, कोई बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर नाराज़गी होती है। नाराज़गी है 2-4 दिन में, 2-4-6 महीने में, फिर कभी कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठ के मीटिंग कराएगा, दोनों लोग एक साथ फिल्म करेंगे, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी बात जो बोली काजल राघवानी ने, वो ये बोली कि किसिंग सीन, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है कि जो और जो आर्टिस्ट होते हैं, खासकर जो माँ का किरदार निभाते हैं, बहन का किरदार निभाते हैं, यहाँ तक कि सहेलियों का किरदार निभाते हैं, उन तक को भी नहीं छोड़ा जाता। देखो, ये भोजपुरी में नहीं, हर जगह है। हकीकत है। हाँ, हकीकत हर जगह है। भोजपुरी में नहीं, बॉलीवुड में भी है, पंजाबी में भी, हरियाणवी, हर जगह। आप भोजपुरी में नहीं है, आप लगातार काम कर रहे हैं, लोगों से दोस्ती हो जाती है, उठना बैठना साथ में हो जाता है, तो फ्रेंडशिप हो जाती है। बहुत लोग तो, कई लोग तो शादी कर लेते हैं एक दूसरे से, बहुत सारे उदाहरण हैं।
अभी मैं परसों मेरे एक फ्रेंड मिले थे, तो वो भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, और एक आर्टिस्ट फीमेल सिंगर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरा उनसे फ्रेंडशिप हुआ, फ्रेंडशिप से दोस्ती हुई, नज़दीकियाँ बढ़ी, मैं तो शादी करने जा रहा हूँ, मई में उनकी शादी है। तो ऐसा नहीं है, होता है जो लोग कहते हैं कि हाँ जूनियर आर्टिस्ट से जो साइड कैरेक्टर हैं और जो माँ का रोल है, हाँ अगर ऐसा है तो होता है, नो डाउट। और भोजपुरी नहीं, हर जगह, बॉलीवुड, पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, हर जगह, छत्तीसगढ़ी, मराठी, हर जगह हो रहा है। हाँ, आप किसी कहीं उदाहरण लीजिए, लोग कहते हैं भोजपुरी गंदी है, गंदी है, गंदी है। अरे इससे ज़्यादा तो हमारी बॉलीवुड, इससे ज़्यादा अश्लीलता दिखाई जा रही है इसमें। तमाम फुहड़ गाने उसमें हमसे ज़्यादा हैं। हनी सिंह के तमाम गाने इतने गंदे गंदे आए, भोजपुरी से ज़्यादा आए। तो ऐसा नहीं है, हर जगह है ये हमारी भोजपुरी की। शादी की बात आपने की, तो काजल राघवानी ने कहा केसारी लाल यादव की तो शादी हो ही चुकी है, आप भी जानते हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन केसारी लाल यादव ने कहा कि मेरी बीबी, मेरे बच्चे सिर्फ मेरे पैसों से काम करते हैं, और ये भी तक कह रही थी कि रो रहे थे मेरे सामने, केसारी लाल यादव मेरे सामने रो रहे थे, रिलेशनशिप में थी और शादी के लिए कह रहे थे। ये क्या सच्चाई है? ठीक है, खेसारी जी अपने परिवार को मानते हैं, कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो हम लोग जानते हैं उनको नज़दीक से और सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी जितना भी हम लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने परिवार को तवज्जो देते हैं, अपने परिवार को सम्मान देते हैं, अपने बीबी को सम्मान देते हैं, पत्नी को, अपने दोनों बच्चों को सम्मान देते हैं, नो डाउट। केसारी को सम्मान मिलता है उनकी फैमिली से? हाँ बिल्कुल मिलता है। काजल राघवानी ने सवाल उठाया। नहीं, मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पत्नी कई कार्यक्रमों में साथ में रही हैं। अभी अयोध्या में शूटिंग हो रही थी, उनका पूरा परिवार आया था, साथ में सभी लोग गए, दर्शन किए हैं। दोनों बच्चे थे, उनकी पत्नी जी थी और खेसारी जी थे। लगभग अभी स्टूडियो वहाँ मुंबई में उद्घाटन हुआ स्टूडियो का, सारे लोग साथ में गए। ऐसा नहीं है, परिवार एक दूसरे के सभी लोग चाहते हैं। ऐसा अगर काजल जी ने ये सवाल उठाया है कि उनका परिवार उनका सम्मान नहीं करता, वो अपने परिवार का सम्मान नहीं करते, तो ये गलत। केसारी ने कहा है, उन्होंने कहा, केसारी ने कहा है बातचीत के दौरान, और रो रहे थे मेरे सामने कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। नहीं, झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पैसे से प्यार होता तो जो अब तक रिश्ता मजबूत टिका हुआ है, वो अभी तक टिका ना होता। तो ये गलत है। अगर काजल जी ने कहा, अगर मान लो उन्होंने कहा भी होगा काजल जी से, तो उनको ये चीज़ पब्लिक प्लेस पे नहीं लाना चाहिए। और मुझे तो नहीं लगता, मुझे क्या, अगर आप किसी से एक सवाल करेंगे तो ये किसी को नहीं लगेगा कि उनके पैसे से क्या है, कैसे, ये सब झूठ है। हम लोग तो यही जानते हैं कि ये सब झूठ है। केसारी लाल के चरित्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। बातचीत के दौरान लड़कियों की जो बातचीत करती हैं उनकी फ़ोटो ले लेते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, न्यूड फोटो भी रखते हैं, कई सारे फोटो रख रखे हैं। अब ऐसा काजल जी के साथ हुआ होगा तो बोल रही हैं। काजल, हो सकता हो भाई काजल जी के साथ हुआ हो। कई लड़की, अभी तक तो मैंने पहली बार मैं सुन रहा हूँ। हाँ, चलता है भोजपुरी में ये फूहड़पन, ये सब कि लोगों से मिलना जुलना, प्यार करना, ये सब संबंध बनना। भोजपुरी में तो मैंने ये भी जो नज़दीक से मैंने देखा है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि, लेकिन जो नज़दीक से देखा हूँ कि अगर हीरो से सेटिंग है तभी हीरोइन आप रखी जाएंगी, नहीं तो नहीं रखी जाएंगी। तो हो सकता हो भाई कि ऐसा अगर काजल जी के साथ हुआ है तो वो आप बता रही हैं। बाकी हमें तो नहीं लगता कि ऐसा खेसारी जी क्योंकि सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, बॉलीवुड में भी कई गाना गाए हैं, देशों विदेशों में उनका नाम है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि काजल जी का भी नाम है, काजल जी का भी नाम है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फेम चाहिए उन्हें, फेम तो है ही है, ऑलरेडी है। तो ऐसे जब बड़े आरोप लग रहे हैं, ऐसी छोटी हरकत, ऐसी घटिया मानसिकता की हरकत जो वो है वो नहीं करेंगे खेसारी जी। मुझे तो नहीं लगता है कि वो वीडियो कॉल पे स्क्रीनशॉट लेके लोगों की नंगी फ़ोटो देखेंगे, ये सब तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन काजल जी के साथ हो सकता हुआ हो तो कह रही हूँ, लेकिन आज तक भोजपुरी में ऐसा सवाल तो किसी ने अभी तक नहीं उठाया और किसी ने पब्लिक प्लेस में आके सरेआम ऐसा कहा भी नहीं है। लेकिन मैं काजल जी की बातों को मैं पूर्ण रूप से समर्थन भी नहीं करता हूँ। हाँ, उनके साथ हुआ होगा तो भाई कह रही हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपको काम पाना है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो के पास जाना है। मतलब आप समझ रहे हैं कहाँ इशारा करते हैं? सही है, कहाँ तक सही है? कुछ सही है, कुछ गलत है।
एक कहावत ना हमने गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, वही हाल है। हाँ, कुछ डायरेक्टर ऐसी मानसिकता के हैं जिनको हम लोग भी नज़दीकियों से जानते हैं। कुछ डायरेक्टर हैं ऐसे, और कुछ नहीं हैं। तो जैसे एक दो हैं तो उनके साथ सारे लोग तो बदनाम हो रहे हैं कुछ लोग हैं। और कुछ लोग आर्टिस्ट जो कलाकार भी हैं हमारे आर्टिस्ट, वो भी हैं ऐसे, कुछ चाहते हैं, मतलब है ऐसी। हाँ चाहते हैं कि सर मुझे काम चाहिए, सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। खेसारी लाल यादव की शादी हुई है और उन पर आज इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, काजल राघवानी लगा रही। आपकी तो शादी नहीं हुई है, तमाम हीरोइनों के साथ काम करते हैं आप, तमाम आर्टिस्टों के साथ, आपको किससे प्यार है अभी? मुझे प्यार किसी से नहीं है अभी। मुझे अगर सामने आ गया कोई तब पोल खुल जाएगी सारी। भविष्य की बात है। बाकी मुझे तो अपनी जनता से प्यार है, लोगों से प्यार है, जो हमें देखते हैं, मुझे सुनते हैं, जो मुझे प्यार देते हैं, स्नेह। अपने परिवार से प्यार है, अपने माता पिता से प्यार है। हाँ, भविष्य में देखा जाएगा ऐसा कुछ होगा तो। बाकी मुझे अपनी पब्लिक से प्यार है, जो मुझे सुनती है, मुझे स्नेह देती है। लास्ट में एक चीज़ और विवेक पांडे जी, भोजपुरी में अगला नंबर किसका होगा? जैसे एक के बाद एक सामने आए, मैंने पहले ही नाम गिना, अगला नंबर किसका? देखो, अभी भी भोजपुरी में तो बहुत सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत लोग हैं। जैसे हम शुरू से हमारे मनोज भैया का एक जमाना था, मनोज तिवारी जी का एक जमाना था, मनोज जी का, रवि किशन जी का भी अभी जमाना है। मनोज जी राजनीति में आ गए तो ठीक है, थोड़ा सा उनका अलग वो हो गया। लेकिन भोजपुरी में फिर पवन सिंह जी आए, खेसारी जी आए, दिनेश जी आए, सबका एक अलग लेवल है। और अभी उनके नीचे भी कहीं हमारे वो क्या नाम उनका, अरविंद अकेला कल्लू जी हैं। इतने अच्छे गायक हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं। अगर एक्टरों में बात की जाए, हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर आ रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं। अभी चर्चा की जाए कि क्या नाम ये है, चिंटू पांडे जी हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं। अगर एक्टिंग में कहा जाए तो वो तो सिंगर तो नहीं है, लेकिन एक्टिंग में कहा जाए तो उनके आगे कोई नहीं है। इतना अच्छा एक्टिंग है, सब कुछ है। उनके नीचे आ जाए अभी अपना एक छोटा भाई है आर्यन बाबू, हरफन मौला है। आप उससे एक्टिंग भी करा लीजिए, सिंगिंग भी करा लीजिए, डांस भी करा लीजिए, कुछ भी। ऐसे ऐसे कलाकार हमारे निकल के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम कलाकार हैं जो सामने आएंगे और एक दिन भोजपुरी को पूरी दुनिया में भोजपुरी को लेके जाएंगे। अभी तो लोग लेके जा ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक भोजपुरी हमारी नहीं पहुँच पाई है, उनको भी उसको लेके जाएंगे और एक अलग अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसे तमाम कलाकार, अभी आर्यन बाबू का नाम हमने लिया, उस छोटे से बच्चे को आप कुछ भी करा लीजिए, आप डांस कराइए, सिंगिंग कराइए, गाना गवाइए, कुछ भी कराइए। कई फिल्मों में हमने उसको देखा। अभी उसकी एक फिल्म आई है दादू जी आई लव यू, अभी परवेश लाल जी के साथ एक फिल्म हमने देखा। तो ऐसे तमाम कलाकार हैं जो सामने निखर के आ रहे हैं। अब उनमें से कौन क्या धमाका कर जाता है, किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो आएगा सामने आएगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है, जैसे एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जी, जैसे केसारी लाल, पवन सिंह का आपने देखा ही। एक सवाल छूट गया था इसमें, वो भी हम करेंगे, लेकिन इस पे हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अगला नंबर से बहुत सारे ऐसे कलाकार हों जिनके बीच करीबी होगी, तो अगला नंबर किसका हो सकता है? अच्छा, जैसे ये विवादों वाले में, हाँ, इसमें हम पूछ रहे हैं देखो किसका हो सकता है? विवाद तो हमारे भोजपुरी में कई वर्षों से चला आ रहा है। चला रहा, लेकिन अभी अगला नंबर किसका हो सकता है? अभी आपकी समझ से अभी किसका हो सकता है? हम बता रहे हैं। देखिए, विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है। पवन जी का और खेसारी जी का लगातार कई वर्षों से विवाद रहा, सभी लोग जानते हैं। और अचानक दोनों लोग एक साथ हो गए और ऐसे मिले गले कि किसी को लग नहीं रहा था कि ये विवाद इनसे इतनी घृणा थी, इनसे इतनी लड़ाई थी, इतना वाद विवाद था, किसी को नहीं लगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कब किससे क्या विवाद हो जाए। कल्लू जी बहुत अच्छे हैं, चिंटू पांडे जी का और खेसारी जी का अभी बीच में कुछ दिन पहले विवाद हुआ। समर जी का खेसारी जी का लगभग लोगों से विवाद होता है, ऐसा नहीं है। अगला नंबर किसका? बस अगला नंबर किसका? अगला मैं अब किसका ऐसे नाम ले लूँ? फिर भी क्या लग रहा है, कुछ इशारा अब जो लग रहा हो कि हो सकता है? हो सकता है पवन जी का और खेसारी जी का फिर से विवाद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका भी बीच में मैटर आ सकता है। चलिए, ये तो आपने बता दिया, लास्ट में बस छोटा सा कम शब्दों में बताइएगा, आगे चल के जो भोजपुरी की ऑडियंस है वो पवन सिंह और केसारी लाल के साथ काजल राघवानी को देखेगी या नहीं देखेगी? क्योंकि बड़े बड़े आरोप लगाए, बड़े गंभीर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिर आपने वही सवाल कर दिया, आरोप पवन सिंह और खेसारी में लगे थे ना?
इतने बड़े आरोप लगे थे, क्या वो दोनों लोग एक मंच पे नहीं दिखे? अभी पटना में आदरणीय अभय सिन्हा जी ने एक बड़ा अवार्ड शो करवाया था, उसमें सोनू निगम जी, कुमार सानू जी, लगभग बॉलीवुड के सारे लोग आए थे और उस मंच पे दोनों लोग साथ में दिखे और दोनों लोग भाई कह के गले मिले। ठीक, तो आपने वो सवाल किया कि खेसारी जी, पवन जी और काजल जी के साथ नहीं, बिल्कुल दिखेंगी, बिल्कुल दिखेंगी, बहुत जल्द दिखेंगी। बस कोई डायरेक्टर फिल्म लेकर हो जाए करने के लिए, दोनों लोग साथ में फिल्म करेंगे, साथ में सब कुछ करेंगे। सब कुछ मतलब एक्टिंग करेंगे, उठना बैठना, हाँ फिल्म सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। ये भोजपुरी का में विवाद चलता रहता है और काम भी होता रहता है, ऐसा नहीं है। अगर अभी दोनों लोग कोई डायरेक्टर खेसारी जी को और पवन जी को लेकर फिल्म बनाएगा तभी काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ काम होगा, सभी लोग, हाँ विवाद, हाँ काम होगा। ये थे सिंगर एक्टर विवेक पांडे, इनसे हमने बातचीत की। काजल राघवानी और केसारी लाल का जो अभी मामला चल रहा है उस पर इन्होंने खुलकर बात रखी, साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया कि आगे भविष्य में हम इन सबको एक बार फिर साथ देख सकते हैं, फिल्मों में फिर से देख सकते हैं, और ये भी बताया कि अगला नंबर किसका। तो बहरहाल इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।